आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में। दोस्तों, तो हमने आपको समास बताया था। समास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, समास में समस्त पद और समास विग्रह के बारे में भी हम लोग ने चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के प्रकार। समास के प्रकार में कितने प्रकार के होते हैं यह भी हमने बता दिया था समास में, जब समास का परिचय करा रहे थे तब। और आज हम पढ़ेंगे कौन से समास को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि कोई शब्द है तो यह इसमें कौन सा समास होगा। ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। एक ही वीडियो में सब समास आपको गारंटी देता हूं कि 5 मिनट के अंदर सारे समास आप लोग पी जाएंगे अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं। गर्मी बहुत है, फैन भी बंद करना पड़ रहा है क्योंकि आवाज़ आप लोगों के पास सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए फैन भी बंद है। तो हम लोगों से केवल पढ़ाई से मतलब है और सुविधाएं से मतलब नहीं। तो समास क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान गए। अगर जो पहली बार आए यूट्यूब चैनल पे, वह समास की पहली वीडियो जो अपलोड हो चुकी है वह जाके अवश्य देख ले। ठीक, अब आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन बनेगा केवल इसी में से बनेगा। अगली वीडियो जो था वह सामान्य परिचय के माध्यम से था कि समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद क्या होता है और कि समास कितने प्रकार का होता है। इन सब बातों का अध्ययन हम लोग ने पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के प्रकार में कि कौन सा शब्द कौन से प्रकार में रखा जाएगा या फिर कौन सा समास में कैसा लक्षण है, कैसा पहचान होगा। इन सब बारे में हम लोग आज विशेषता अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समास के हमने 6 प्रकार बताए थे, मतलब 4 प्रकार और तत्पुरुष समास में 2 यानी कर्मधारय और द्विगु, कुल मिला के हो गए 6। तो समास जो आप लोगों का होता है, समास जो होता है वह 6 प्रकार का होता है। हमने ट्रिक बताया था कि अब तक दादी, क्या बताया था, अब तक दादी। अ का मतलब अव्ययीभाव समास, अब ब का मतलब बहुब्रीहि समास, अब तक त से मतलब तत्पुरुष समास, क से मतलब कर्मधारय समास, अब तक दादी दादी, द का मतलब द्विगु समास और द का मतलब द्वंद्व समास। इतना हम लोगों ने पढ़ चुका था इसके पहले वाली वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं समास परिचय के, जैसे कि अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। इन सब समास को कैसे पहचाना जाए। अगर कोई शब्द है तो उस शब्द को देखकर या पढ़कर कैसे जाने कि इसमें कौन सा समास होगा। ठीक, उसी सब बातों पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और समास से आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समास। तो आपके मान लीजिए 20 नंबर फिक्स है। आपका CUT डोमेन 200 नंबर का रहेगा। 200 नंबर में आप लोगों के 20-25 नंबर केवल समास से मिल जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। और कम टाइम, और इसे समझना भी बहुत आसान बात होती है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए तो इसे समझ जाएंगे। जो समास पहली बार सुन रहा है, पहली बार जान रहा है कि समास क्या होता है, तो हम बता दें फिर से कि अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। ठीक, या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करके एक पद बनना समास होता है। समस्त पद वह होता है जिसमें विभक्तियां का लोप हो जाता है। जैसे राजकुमार, यह समस्त पद है और इसी को अगर हम लोग करेंगे, विभक्तियां दिखाएंगे कि राजा का कुमार, तो क्या हुआ, समास विग्रह। इतनी बात हो गई। अब समास के बारे में आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले समास में हम लोग पढ़ेंगे समास के प्रकार। 6 प्रकार बता दिए थे, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। तो सबसे पहले अव्ययीभाव समास जानेंगे, इसके लक्षण क्या है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। अव्ययीभाव समास ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, वह अव्ययीभाव समास होता है। जैसे आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा, हिंदी में, हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी और संस्कृत की सेम डिफिनेशन लेकिन थोड़ा उदाहरण में अंतर है। यथाशक्ति, प्रतिदिनम, मतलब दिनम दिनम प्रति। लक्षण देखिए क्या है, या तो अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्ग होगा, उपसर्ग और प्रत्यय जब हमने पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे।
तो उस शब्द के आगे शब्द कोई शब्द लिखा रहेगा उपसर्ग, तो या तो उपसर्ग लगा होगा या बार बार, जैसे प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, इसका समास विग्रह करेंगे हम लोग तो क्या होगा, दिनम दिनम प्रति, यानी कि प्रतिदिन, यथाशक्ति। ठीक, और भी अव्ययभाव समास के उदाहरण आप ले सकते हैं, यथाशक्ति, प्रतिदिनम, कई प्रकार। आप लोग जाकर के मॉडल पेपर निकाल लीजिए और जितना बताएंगे उतना करिए, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो अव्ययभाव समास में पहला पद उपसर्ग होगा उसका, या बार बार होगा, और दूसरा पद विशेष होगा, वह क्या होगा, अव्ययभाव समास। जैसे उपनगरम, यानी नगर से समीपम, नगर के समीप, तो उपसर्ग जुड़ा है ना, उपनगरम, मतलब नगर शब्द है और उसके आगे उप क्या है, उपसर्ग है ना। कोई भी शब्द हो, उस शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगा है, मतलब उपसर्ग का मतलब आप ये ना समझिए कि यहाँ पे उप कोई भी उपसर्ग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि केवल उपसर्ग लगा रहे, मतलब कोई शब्द के आगे कोई भी उपसर्ग लगा रहे, दुनिया का कोई भी हो, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। और इस समास में पहला पद उपसर्ग ही होता है, दूसरा पद विशेष या पहला पद अव्यय। ठीक, तो ये पहचानने की तरीका आप लोगों ने जान लिया, लक्षण। और इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं कारक चिन्ह यानी तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, मतलब जितनी विभक्तियां आप लोगों की होती हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी जितनी होती है संबोधन को छोड़कर, संबोधन जो आप लोगों का होता है वो प्रथमा के तौर पे होता है, जैसे प्रथमा विभक्ति होती है उसी प्रकार संबोधन होता है। जैसे आप लोग कोई शब्द है, उस शब्द का अर्थ निकालेंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि इसमें विभक्ति आ रही है। जैसे हमने उदाहरण तौर पर समझा था राजकुमार, यानी राजा का कुमार, तो ये जो का शब्द है इसमें विभक्तियां आ रही है ना, तो तत्पुरुष समास होगा। और इसी प्रकार कई और शब्द आप ले लीजिए, जिस भी शब्द में कोई भी शब्द हो और उसमें अगर विभक्तियां आप लोगों को दिखाई पड़ रही हैं, यानी कि उसका अर्थ करने पर विभक्तियां हैं, का, के, की, से, हे, भो, अरे जितनी विभक्तियां हो, चाहे कर्ता ने कर्म को करण से, सब ये जितनी भी हो अगर आ रहे हैं, मान लीजिए वह तत्पुरुष समास है, यानी कि कारक चिन्ह में उसमें हो। अगर उस समास में कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष समास होगा। आप लोग अभ्यास खोल लीजिए और इसी तौर पे समास को करिए, यानी कि कोई भी समास हो, अगर तत्पुरुष समास वह समास है, आप लोगों को जानना है कि यह कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तो तत्पुरुष समास वही समास होगा जिसमें कारक चिन्ह होंगी, यानी विभक्तियां होंगी। ठीक, जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, राज सेवक, राजा का सेवक। आप और भी कई उदाहरण आप लोग लिख लीजिए, जैसे मुख दर्शन, मुख का दर्शन, ये जो का शब्द है यह भी क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, मतलब जितने भी कारक चिन्ह आए वह क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद हम लोग द्वंद्व समास समझेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, राजकुमार, राजा का कुमार, मुख दर्शन, राजा, मुख का दर्शन, मतलब विभक्ति आ रही है ना, का, राजपुरुष, राजा का पुरुष। ठीक, उसी प्रकार विभक्तियां आए, कारक चिन्ह आए तो तत्पुरुष समास है। इसमें अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो तो क्या हुआ, अव्ययभाव समास। जैसे उपनगरम, कोई शब्द है उसके आगे अगर उपसर्ग जुड़ा है तो अव्ययभाव समास। उसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जिसके आगे क्या जुड़ा रहता है, कारक चिन्ह। मतलब तत्पुरुष समास पहचानना सबसे आसान है, इसमें विभक्तियां रहती हैं, अर्थ करेंगे तो विभक्तियां निकलेंगी। जैसे मुख दर्शन, मुख का दर्शन, राजकुमार, राजा का कुमार, तो यह राजा का जो कुमार आ रहा है का शब्द है, यह विभक्तियां तो ही है, तो अगर कारक चिन्ह आए तो क्या हुआ, तत्पुरुष समास। उसके बाद अब आइए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसके अर्थ करने पे व या और का अंतर आए, मतलब और का अंतर आए, वह क्या है, द्वंद्व समास है। सिंपल सी बात, एक लाइन में परिभाषा। ऐसा समास जिसका शब्द का अर्थ करने पर व या और का अंतर आए, वह क्या हुआ, द्वंद्व समास। कहीं कहीं आप लोग मिस्टेक खा जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, कहाँ पे बताएं आप लोग, यहाँ जैसे माता पिता है, क्या है, मतलब माता पिता जैसे लिखा है यहाँ पे, यही देख लीजिए, जैसे ये माता
और ये लाइन ऐसे ऐसे पिता पिता। ये जो आप लोगों का बीच माता पिता दिख रहा है, ये माता है, ये पिता, और बीच में ऐसा लगा रहता है, ठीक है। इसको ही देखकर बच्चे कहते हैं कि अगर यह है तो द्वंद्व समास है। ऐसी बात नहीं है। हमने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि मुख दर्शन में भी यह लगा रहता है, लेकिन अब आप लोग यह ना समझिए कि इसके लगने से यह द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका हम लोग अर्थ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है कि मुख का दर्शन। अगर इसमें विभक्ति आ रही तो क्या हुआ, तत्पुरुष समास हुआ। तो आप लोग इसे द्वंद्व ना समझिए। और इसको आप जरूरी नहीं है कि अगर ये वाला चिन्ह रहे तो वह द्वंद्व होगा, ऐसा बात नहीं है। आप लोग सिंपल सी भाषा में समझिए कि ऐसा समास जिसका अर्थ करने पे और का अर्थ निकले वह द्वंद्व समास है। या तो देखिए अर्थ करने पर और का अर्थ, या तो उसमें ओ या औ का मात्रा रहेगा अंतिम में। द्वंद्व समास का पहचान सबसे आसान है कि द्वंद्व समास के शब्द में, संस्कृत में बता रहे हैं, अंतिम में वह ओ या औ, ओ मतलब समझ रहे हैं एक पाई, जैसे ऐसे है ये ऐसे, तो ओ या औ का, जैसे यहाँ कृष्णव है, औ का है मात्रा ना, अंतिम में अगर ओ या औ आए तो मान लीजिए द्वंद्व समास। कितना सरल समास आप लोग समझ रहे हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग रहे, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आए, कारक चिन्ह विभक्तियां आए तो तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में और का अंतर आए, या ओ या औ मात्राएं अंतिम में लगी रहेंगी, ओ या औ। जैसे राधा कृष्णव, इसका अर्थ करेंगे तो क्या होगा, राधा और कृष्ण। एक आध एग्जाम्पल आप लोग और ले लीजिए, जैसे राम लक्ष्मण, इसका अर्थ करेंगे तो क्या आएगा, राम और लक्ष्मण। तो यहाँ और का अंतर आ रहा है ना, या अंतिम में ओ या औ का मात्रा लगी रहे तो आप लोग समझ जाइए कि यह द्वंद्व समास है। आप लोग अभ्यास पुस्तिका जो आपके पास किताब हो उसको निकालिए, करिए, मॉडल पेपर देखिए, क्वेश्चन हल करिए। इसी के माध्यम से एक बार पढ़ लीजिए तब हल कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग डाउट में नहीं पढ़ेंगे। अगर कहीं भी डाउट में पढ़िएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। और वैसे भी जो आप लोगों को समझना, हम जब एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी समास करवाएंगे, तो उस समास जो शब्द समास का जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें हम लोग बताएंगे, जरूर बताने कौन सा समास हुआ और कैसे हुआ। द्वंद्व समास समझ में आया कि और का अर्थ निकले या अंतिम में ओ या औ की मात्रा लगा रहे। पहले तो राधा और कृष्ण, और का अर्थ निकल रहा है, ठीक। उसके बाद द्विगु समास ऐसा समास है जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होती है। जैसे उदाहरण पंचवटी, 5 बटों का समाहार, या तिराहा, चौराहा। तो क्या हुआ, यह पहला पद क्या है, संख्यावाची है ना। तो पहला पद अगर संख्यावाची हो तो संख्यावाची है अगर पहला पद तो वह द्विगु समास होगा। आप लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए, जैसे पंचवटी, तिराहा, चौराहा, ठीक। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं बहुप्रिय समास। बहुप्रिय समास ऐसा समास होता है जो दो पद मिलकर तीसरे को संकेत करते हैं। जैसे दशानन। अब आप लोग समझिए, यहाँ कंफ्यूजन यह होगा, द्विगु और बहुब्रीहि में कंफ्यूजन होता है। द्विगु समास हमारा कहता है कि पहला पद संख्यावाची हो, ठीक, और बहुब्रीहि समास कहता है कि दो पद मिलकर तीसरे को संकेत करें, तो वहां पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास। अब आप लोग देखिए, जैसे दशानन, क्या दशानन, आप कह दीजिए शुरू में 10 है, संख्यावाची है, तो यह द्विगु समास होगा। लेकिन नहीं, 10 आनन यानी 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण, मतलब दो पद मिलकर जब तीसरे को संकेत करे, तीसरे पद की उत्पत्ति हो, पंचमुखी बजरंगबली। चतुरानन ऐसा पद जहां है देवी देवताओं वाला, राक्षसों देवी देवताओं वाला पद जहां अर्थ निकले वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। यानी दो पद मिलकर जब तीसरे को संकेत करे तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। और द्विगु समास में पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। ठीक उसी प्रकार कर्मधारय समास,
कर्मधारय समास ऐसा समास होता है जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से हो। जैसे नील कमल। अच्छा, बहुव्रीहि का आप लोग उदाहरण देख लीजिए। जब दो पद मिलकर तीसरे को संकेत करें तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस आनन है जिसके अर्थात तो रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। गणेश भगवान, उनका पेट बहुत निकला हुआ रहता है, तो लंबा है उदर जिसका यानी कि श्री गणेश। ठीक, और उदाहरण ले लीजिए आप लोग अगर बहुव्रीहि का लेना चाहे। जैसे बहुव्रीहि का आप लोग उदाहरण आप लोगों को क्या बता दें, मतलब कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप लोग जिसमें संकेत हो। चतुरानन कह दीजिए। ठीक, मतलब देवी देवताओं को संकेत हो, यानी दो पद मिलकर तीसरे को जब संकेत करें, आप लोग खुद क्वेश्चन में पाएंगे, तो वहां पे जब दो पद मिलकर तीसरे शब्द की उत्पत्ति हो वहां बहुव्रीहि समास होगा। या फिर आप लोग सिंपल सा ट्रिक जानिए कि देवी देवताओं का जहां भी नाम आए वहां पे बहुव्रीहि समास। पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास, और का अर्थ आए द्वंद्व समास, कारक चिन्ह आए तत्पुरुष समास, उपसर्ग आए पहले शब्द क्या कहते हो अव्ययभाव समास, और कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है विशेषण। जैसे नील कमल। अब नील, नील मतलब नीला, कमल मतलब कमल का फूल, तो कैसा, कैसा लगा दीजिए, नील कमल, कैसा कमल। देखिए जैसे नील गाय, काली गाय, काली गाय, कैसा गाय, तो काली आ रही ना। काली क्या है, विशेषता है गाय की कि गाय कैसी है, काली है। काली विशेष हुआ, गाय विशेष हुआ, और काली क्या है विशेषण। काली गाय, कैसा गाय। आप लोग खुद पूछेंगे कैसा गाय, मतलब आप लोग सिंपल से समझिए कि पहला पद क्या कर्मधारय का क्या होता है, कर्मधारय का पहला पद क्या होता है विशेषण, और दूसरा पद विशेष। यानी जैसे नीला कमल, काली गाय, जितना भी शब्द पहले मिले कि विशेषता बतलाए, विशेषण मिले, उसका प्रथम पद क्या हो विशेषण हो। जैसे नीला कमल, तो क्या हुआ कर्मधारय समास। उसमें आप लोग कैसा लगा के समझ सकते हैं। जैसे नीला कमल, कैसा कमल, कैसा जब लगा देंगे समझ लीजिए आप लोगों का कर्मधारय समास। समझ में आया? जहां भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोगों का समास आज खत्म, ये वीडियो में खत्म। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर से आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद संधि चलेगी हम लोगों की। और आप लोग समास जैसे पढ़ चुके, तो समास पे क्वेश्चन जितने हों आप लोगों के अभ्यास पुस्तिका में, मॉडल पेपर में, तो आप लोग जरूर करिए, प्रयास करिए कि इसी ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। आइए फिर से देखिए अव्ययभाव समास कैसा होता है। अव्ययभाव समास का पहला पद उपसर्ग रहेगा, या बार बार उपसर्ग। जैसे नगरम के आगे उपनगरम, उपगंगा, गंगा समीपे, उपगंगा। तो ठीक, अगर उपसर्ग जुड़ा है, कोई शब्द है उसके आगे कोई शब्द लगा है, किसी शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ा है, कोई भी उपसर्ग हो, आप यह ना सोचिए कि उपसर्ग का मतलब उप जुड़े, जहां यहाँ पे उप जुड़ा है, जरूरी नहीं है कि उप ही जुड़े, कोई भी शब्द जुड़े, दुनिया का कोई भी शब्द अगर उस शब्द के उपसर्ग के रूप में जुड़े, यानी कि उपसर्ग जुड़े, तो वहां अव्ययभाव समास। और तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह आप लोगों को जहां मिल जाए, विभक्तियां जहां मिल जाए, वहां पे तत्पुरुष समास। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। द्वंद्व समास, ऐसा समास जिसका अर्थ करने पर और का अर्थ निकले, ठीक है, वह द्वंद्व समास। या ओ या औ की मात्रा लगी है लास्ट में, जैसे कृष्ण औ का मात्रा लगा हुआ है, त्याग ऐसा अगर पद जहां मिले वहां पे द्वंद्व समास। यह ट्रिक 90 क्या 99% काम करेगी आप लोगों की। अद्वितीय समास, ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो। हमने उस वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं। पहला पद अगर संख्यावाची है तो क्या होगा द्विगु समास। उसके बाद बहुव्रीहि समास, जिसका बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जो दो पद मिलकर तीसरे को संकेत करते हैं। जब दो पद मिलकर तीसरे को संकेत करते हैं तो वहां पे द्विगु समास होता है। ठीक, या आप लोग सिंपल समझिए कि देवी देवताओं का जहां भी नाम आए वहां पे बहुव्रीहि समास। ठीक, जब दो पद मिलकर तीसरे को संकेत करें वहां पे बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर,
गजानन, पंचमुखी, जितने भी हैं देवी देवताओं का नाम अगर आए तीसरे पद की ओर संकेत करे तो वहां पे बहुब्रीहि समास। अब आइए कर्मधारय समास। ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, वहां पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष हो, वहां पे कर्मधारय समास होगा। जैसे नीलकमल, नीलकमल कैसा कमल, कैसा लगा देंगे आप लोग समझ जाएंगे कि कैसा कमल, यानी कि कर्मधारय समास। तो आप लोगों का समास हो गया। आइए देखिए 6 समास हुआ आप लोगों का। अब तक दादी जो आप लोगों का ट्रिक था, अ से वैभव, ब से बहुब्रीहि, अब हुआ त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, अ ब त क दादी, द्विगु और द्वंद्व। 6 समास के बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि इसमें वैभव में पहला पद उपसर्ग रहेगा, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों के आधार पर चलेगा, कारक चिन्ह यानी विभक्तियां मिलेंगी। द्वंद्व समास में और का अर्थ या औ की मात्रा लगी रहे लास्ट में, तब द्वंद्व समास हुआ। द्विप समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, जैसे पंचवटी, तिराहा, चौराहा, यह द्विप समास हुआ। बहुब्रीहि समास में 2 पद मिलकर तीसरे को संकेत करें या देवी देवताओं का नाम से जुड़ा हो तो बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास पहला पद विशेषण हो, मतलब विशेषता बतलाते हो, कोई शब्द से नीला, काला, हरा, नीला, पीला, चल, ठीक, महान, अजर, अमर, जो भी हो, विशेषता हो, विशेषण हो। पहला पद अगर विशेषण है तो क्या हुआ आप लोगों का? कर्मधारय समास। आप लोगों को आसान है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया समास आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग आएंगे सन। आप लोग इससे जितना अधिक ट्यूशन बने आप लोग करिए, जहां भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को हमारे शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आपका सपोर्ट, आपका सहयोग हमारे ऊपर सदैव बना रहे, ठीक है। यह हमारा चैनल नहीं, आपका भी चैनल है, ठीक है। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो जिस भी टॉपिक को आप लोगों को समझने में असमर्थता व्यक्त हो रही हो उसे जरूर अवगत कराएं। हम वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे, आप लोगों की तैयारी बेहतर हो, ईश्वर की कृपा से आप लोगों का एडमिशन अच्छी जगह हो, अच्छी कॉलेज में हो, नंबर आप लोगों का बेहतर आए। अगर आप लोगों को और भी कोई सब्जेक्ट में परेशानी हो रही है जरूर बताएं, मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर हूँ, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब आप सभी का स्वागत है।